हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट जयपुर से। आज मैं बात करूंगा मेनिस्कस के बारे में। मेनिस्कस को हम ऑपरेशन के दौरान कैसे रिपेयर करते हैं और कैसे उसको ठीक किया जाता है। तो बेसिकली हमारे पास ये मेनिस्कस का मॉडल है ना। अगर हम ये देखेंगे तो अगर ये घुटना है तो ये घुटने के अंदर ये जो ब्लू कलर का टिश्यू है ये मेनिस्कस होता है। ये काफ़ी सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है और ये सर्कुलर सेमी सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कुशनिंग का काम करते हैं या शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। अगर मैं इसको अलग से निकाल के देखूं तो ये वाला जो पार्ट है ये मेनिस्कस है ना। अब मेनिस्कस जो होता है अंदर की साइड में काफ़ी थिन स्ट्रक्चर होता है और जैसे जैसे बाहर जाता है ये मोटा होता जाता है। तो इनसाइड इट इज़ अ फ्लैट स्ट्रक्चर बट आउटसाइड इट इज़ अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। अब मेनिस्कस जो होता है इसके जो अटैचमेंट्स होते हैं ये आगे की तरफ और पीछे की तरफ कहते हैं। इसको हम कहते हैं रूट्स। ये है एंटीरियर रूट, ये है पोस्टीरियर रूट। जो ये मेनिस्कस होते हैं इसकी ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ब्लड सप्लाई के हिसाब से इसका हीलिंग का जो है वो हमारे पास पता चलता है। अब ये बेसिकली 3 जोन्स में डिवाइड होता है। जो ये बाहर वाला एरिया होता है इसको कहते हैं हम रेड जोन। रेड क्यों? क्योंकि जो ब्लड सप्लाई होती है सबसे ज़्यादा ये बाहर की साइड में होती है। बीच वाला जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं रेड वाइट जोन। मतलब इसमें थोड़ा ब्लड वेसल है और इस साइड में थोड़ा सा ब्लड वेसल काफ़ी कम है। और जो अंदर वाला एरिया होता है इसको कहते हैं वाइट जोन जिसमें ब्लड सप्लाई बिल्कुल भी नहीं रहती है ना। अब इसका महत्व क्या होता है कि अगर आपका गद्दी या मेनिस्कस अगर बाहर की साइड में फटा है, जो यूजुअली पोस्टीरियर या पीछे की साइड में फटता है और ये बाहर की साइड में, तो इसके हीलिंग के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं रेड जोन में। अगर ये रेड वाइट जोन में फटा है तो भी इसके 70 to 80% चांस होते हैं कि ये हील हो जाएगा। बट ये अगर अंदर की साइड में फटा है तो ये हील नहीं होता है, इसको हमको ट्रिम करके निकालना पड़ता है। अब मेनिस्कस जो होता है, मेनिस्कस जब फटता है तो नॉर्मली स्टार्टिंग में जब मेनिस्कस फटता है तो वो बिल्कुल स्मॉल सिंपल कट में फटता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि हमने एक आलू ले लिया, उसको काट दिया और 2 पीसेज में कट कर दिया, तो हम कहेंगे कि उसको जोड़ना है तो उसको तो हम आराम से जोड़ जाएंगे। बट अगर इसको रगड़ा गया है या बार हम खेलते गए फुटबॉल, जो भी एक्टिविटीज़ है हमने करते रही, तो उसके बाद में क्या होता है कि घुटने के अंदर जो थाई बोन और लेग बोन है उसके अंदर ये इतना रगड़ जाता है, जैसे कि अदरक ले लो, उसको कूटो तो कैसे कूट जाता है, तो वैसा उसमें कंप्लीट उसमें स्मैशिंग हो जाती है। अगर हम रिपेयरिंग के टाइम पे सोचे कि ऑपरेशन के टाइम पे अगर आपने अर्लियर लाया या 15-20 दिन में 1 महीने में इसको रिपेयर करने के लिए हम ऑपरेशन के टाइम पे जा रहे हैं और टेयर काफ़ी सिंपल है या सिंपल कट में कटा हुआ है तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, है ना। बट अगर ये काफ़ी हद तक चूरा हो गया है तो हम उसको क्या करते हैं कि हमको पार्ट ऑफ इट निकालना पड़ता है जो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं दे। अब पहली बात यह है कि हम इसको रिपेयर कैसे करें, है ना। रिपेयर करने के लिए हमारे पास पहली बात तो हमने कहा था कि दूरबीन से करते हैं ये ऑपरेशन। 2 छोटे चीरे लगते हैं। चीरे लगने के बाद में हमारे पास स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। जैसे कि हमने कहा ये जो है ये एक गन होती है। इस गन में ये जो है ये एक नीडल होती है। इसके यहाँ पे एक छोटा सा एक प्लास्टिक का जो बॉडी से कंपैटिबल होता है और उसके साथ में एक थ्रेड होता है, जैसे कि ये वाला, है ना। तो ये जो है हम इसको दूरबीन से यहाँ पे जो छोटा इंसिजन है इसके अंदर हमने डाल दिया, ये अंदर जा रहा है, इसको हम अंदर डालते हैं और ये रेड कलर का जो बटन है ये गन होती है, इसको हम फायर करते हैं। तो जैसे ही हमने ये फायर कर दिया तो ये वाला पार्ट बाहर आ गया और इसके साथ में जो ये वाइट कलर की जो आपको दिख रही है ना, तो ये प्लास्टिक का बॉडी कंपैटिबल होता है, उसके साथ में ये थ्रेड्स होते हैं। तो ये जो टायर था ये टायर के साथ में इसको हम करके रिपेयर कर देते हैं और जैसे हमने इसको निकाला फिर हम इसको खींचते हैं ताकि ये जो चीज़ थी ये टाइट हो जाए और ये अपने पुराने पोजीशन में अप्रॉक्सीमेट हो जाए। बेसिकली टायर जो होता है वो टायर थोड़ा सा दूर रहता है, तो अगर दूर होता है तो उसकी हीलिंग के चांसेस उतने ही कम होते हैं। बट अगर हमने उसको पास में ले आके उसको जोड़ दिया तो इसकी हीलिंग के चांसेस अच्छे होते हैं और ये जो हीलिंग है मेनिस्कस ये काफ़ी अच्छी हो जाती है और इसके पूरे ठीक होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, है ना। सेम चीज़ हमारे पास अलग से ये नीडल भी आती है। अगर हम देखेंगे तो ये जो नीडल है इसको हम इनसाइड आउट नीडल कहते हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं ये बहुत ही डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स होती है और ये हमारे
छोटे से 4 mm या 5 mm के इंसिजन से सारा काम करने के लिए बनाई गई है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये जो है ये काफ़ी शार्प नीडल होती है और इसके पीछे जो होता है ये थ्रेड लगा हुआ है और ये इसके साथ एक पार्ट होता है। तो जब भी हम इसको रिपेयर करना चाहे तो जो टायर है इन दोनों नीडल्स को हमने इसमें से डाल दिया, इन दोनों नीडल्स यहाँ से बाहर निकलेगी और जैसे ही ये बाहर निकलेगी तो ये आपके जो टिश्यू है उसके अंदर एक अच्छा सा अंदर एक लूप बनाएगी और फिर इसको हम बाहर के साइड से बांध देंगे ताकि जो टायर था वो वापस से जुड़ जाए। तो ये नीडल भी इसी के काम आती है। अगर हमारा बकेट हैंडल टायर है जिसमें ये जो टायर है कंप्लीटली यहाँ से लेके यहाँ तक फटा हुआ है और ये पूरा अंदर आ चुका है, तो ऐसे केसेस में भी अगर अर्लियर आए हुए हैं तो इसको रिपेयर करने के काफ़ी अच्छे चांसेस है, जिसमें हम ये नीडल का भी यूज़ करते हैं जो हमारा ये है, प्लस ये गन का भी यूज़ करते हैं और पीछे के साइड में तो बेसिकली गन करके हम इसको सेटल करते हैं और साइड में हम आउटसाइड इन से इनसाइड आउट से ये नीडल लगा के इसको बांध देते हैं। तो इसके बाद भी हीलिंग के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो बेसिकली सेव द मेनिस्कस मोटो होना चाहिए, निकालना हमारा मोटो नहीं होना चाहिए। बट कोई दुर्भाग्यवश हमारे पास चांस ही नहीं है या चारा ही नहीं है कि इसको हम बचा सके, तो इसको हमको निकालना पड़ता है। अब निकालेंगे तो हम कैसे निकालते हैं कि ये जो है ये है मेनिस्कस पंच। तो अगर हम इसके देखेंगे तो ये शार्प दांत होते हैं, तो ये भी हम दूरबीन के द्वारा अंदर डालते हैं और जहाँ पे भी ये टायर हो तो इसको इससे कुतर देते हैं। तो पूरा तो नहीं निकालते, जितना पार्ट फटा हुआ है उसको निकाल के इसको बैलेंस आउट करते हैं ताकि जो ये मोटा वाला एरिया है वो बचा रहे और आपके जो प्रॉब्लम थी या जो मेनिस्कस का जो काम था वो ज़्यादा हैम्पर नहीं हो। तो हम मेनिस्कस को भी काफ़ी अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं। अभी जो टेक्नोलॉजी आई हुई है पहले के ज़माने से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। पहले हम मेनिस्कस को बचाने की बात ही नहीं करते थे। अब मेनिस्कस बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आपके घुटने में आर्थराइटिस को प्रिवेंट करता है। तो मेनिस्कस को बचाने के लिए हमको बहुत प्रयत्न करना चाहिए और इसको ख़राब नहीं होने देना चाहिए। और अगर हम इसको रिपेयर कर रहे हैं तो ये रिपेयर के बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है। थोड़े से कॉस्टली होते हैं क्योंकि मेनिस्कस के इंस्ट्रूमेंट्स अभी इंडियन भी मार्केट लॉन्च करती है तो थोड़े आना शुरू हो गया है। बट कुछ जिसमें पोस्टीरियर हॉर्न हो गया, जिसमें गन का इस्तेमाल होता है, ये अभी भी इंडियन इतने अवेलेबल नहीं है। तो ये पूरा रिपेयर होने के काफ़ी अच्छे चांस है। अगर आपको कोई भी मेनिस्कस इंजरी हो, मेनिस्कस टेयर हो, तो प्लीज़ इसको अनदेखा ना करें, क्योंकि अगर ये लंबे टाइम तक आपने अनदेखा किया तो इसको हमको निकालना पड़ेगा और वो परमानेंट डैमेज है। अगर हमने इसको रिपेयर करके इसको ठीक रखा तो ये आपके चीज़ों में हमेशा प्रॉब्लम नहीं देगा और आपके स्पोर्टिंग लाइफ या आपकी जो पुरानी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ थी वो आप पूरी कर सकते हो। तो आपको कोई भी नी रिलेटेड इंजरीज हो, शोल्डर रिलेटेड इंजरीज हो, ACL मेनिस्कस रिलेटेड इंजरीज हो, तो प्लीज़ हमें आपकी रिपोर्ट सेंड करें और हमें कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच।